अमीर, सबसे पहले आप ही से पूछ लेती हूँ सर कि नवाज शरीफ साहब और इमरान खान साहब ये दोनों ही बहुत डिफरेंट चैप्टर्स हैं, क्या दोनों की मुलाकात आने वाले टाइम में हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं? बहुत शुक्रिया मुजम्मिल साहब और सना आपका भी। देखें, दो सवाल उठते हैं आपके सवाल से। पहला सवाल ये कि क्या नवाज शरीफ को मुलाकात करनी चाहिए इमरान खान से अडाला जेल में, तो जवाब है जी, बिल्कुल करनी चाहिए। दूसरा सवाल ये उठता है कि क्या नवाज शरीफ मुलाकात करेंगे, तो जवाब है कि नहीं करेंगे। अब वापस जरा पहले सवाल पर आ जाएंगे, मुलाकात करनी चाहिए तो क्यों करनी चाहिए। उसकी वजह यह है कि ये जो पूरा हाइब्रिड निजाम 3 साल से आप देख रहे हैं, ये सारा हाइब्रिड निजाम बनाने में तो नवाज शरीफ ने और उनकी पार्टी ने सहूलतकारी की। इस हाइब्रिड निजाम को चुल्लू में दूध तो नवाज शरीफ साहब ने पिलाया। इस लड़खड़ाते निजाम को बैसाखियां और सहारा तो नवाज शरीफ साहब ने फराहम किया। और खुद अब तो ख्वाजा आसिफ एक बार नहीं 2 बार, एक दफा उन्होंने लंदन में कहा, दूसरी दफा उन्होंने यहां अरब न्यूज को इंटरव्यू में कहा कि पाकिस्तान में एक हाइब्रिड निजाम राइज है। तो इस निजाम को चूंकि बनाया नवाज शरीफ ने, इमरान खान को जनरल बाजवा की मदद से निकाला 2022 में इक्तदार से बाहर इमरान खान साहब के, नवाज शरीफ साहब ने PDM-1 की सूरत में ये हाइब्रिड सिस्टम बनाया। उन्होंने PDM-2 की सूरत में फिर 8 फरवरी का इलेक्शन, तहरीक इंसाफ को जो ऑपरेशन डिसमेंटल हुआ, जो ऑपरेशन डिसमेंटल था वो भी नवाज शरीफ साहब उसके बेनिफिशियरी थे। तो इसलिए उनको अपनी खताओं का अजाला करना है। ना सिर्फ उनकी खताएं बल्कि जो पाकिस्तानी कौम है वो भी तो बेजुर्मो खता मारी जा रही है ना। आपकी डेमोक्रेसी, आपका आइन, आपकी इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, आपका फ्रीडम ऑफ मीडिया और जर्नलिज्म, आपके जो एग्जेक्टिव का जो यानी आपकी पुलिस, ब्यूरोक्रेसी, इंतजामिया, ये इस वक्त मुकम्मल तौर पर इंतजाम के शिकंजे में जकड़े जा चुके हैं। तो ये सब कुछ नवाज शरीफ और दूसरा किरदार है आसिफ अली जरदारी। अगर ये दोनों सहूलतकारी ना करें निजाम की, तो ये जो आज इस मुल्क के अंदर जमहूरियत और आइन का जो सफ़े मातम बिछी हुई है, इस पे नुआखानी करने की जरूरत पेश ना आती। लिहाजा इसलिए नवाज शरीफ साहब को जाना चाहिए और कोई हर्ज नहीं है। और इमरान खान को भी फिर बड़ा दिल का मुजाहरा करना चाहिए। उनको भी अपनी माजी की गलतियों पे माफी मांगनी चाहिए, नादिम होना चाहिए जहां उनसे गलतियां हुई हैं, और नवाज शरीफ को भी अपनी गलतियों का अजाला करना चाहिए, तब जाके बात आगे बढ़ेगी। मुजम्मिल साहब, लंदन प्लान की तरफ इशारा है बेसिकली अमीर का, लेकिन सब कुछ तो ठीक जा रहा है, हुकूमत बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है, तो ऐसे में आखिर क्यों जरूरत पेश आएगी नवाज शरीफ साहब को इमरान खान से मिलने की? वैलिड पॉइंट। नवाज शरीफ साहब 2 दफ़ा इमरान खान के पास जा चुकी हैं। एक दफ़ा जब वो 2013 की कैंपेन में, आपको पता है, गिर गए थे स्टेज से, तो वो अयादत के लिए शौकत खानम गए थे और उन्होंने अपनी कैंपेन भी मुलतवी कर दी थी कि जी 2 दिन तक, जब तक कि इमरान खान साहब स्टेबल ना हो, मुल्क में इंतखाबी मुहिम नहीं चलाई जाएगी। उसके बाद वो बनी गाला भी गए चल के इमरान खान साहब के पास कि इस मुल्क में कोई हाइब्रिड निज़ाम नहीं होना चाहिए, आप फ़ौज के हाथों में ना खेलें और आप मुल्क में जमहूरी कुव्वतों के साथ चलें, जमहूरियत के साथ चलें। लेकिन उस वक़्त इमरान खान साहब ने हाइब्रिड निज़ाम को तरजीह दी और उन्होंने मुल्क की इस्टेब्लिशमेंट के साथ मिलकर एक धरना स्टेज किया, एक धांधली का धरना स्टेज किया और 129 दिन तक स्टेज लगाया, जिसके बाद में वो केस सुप्रीम कोर्ट में हार गए। उनके पास 35 पंचर का कोई सबूत नहीं था। वो अदालत जाके कहने लगे ये तो मेरा सियासी बयान था। मतलब टेक्निकली वो ये कह रहे थे कि मैं तो इस्टेब्लिशमेंट के कहने पे बैठा था, मेरे पास सबूत वबूत तो कोई था नहीं। तो इस मुल्क में हाइब्रिड निज़ाम लेके तो इमरान खान आया है ना, जब फ़ौज के कंधों पे बैठ के धरने दे रहा था, जब फ़ौज के कंधों पे बैठ के RTS बिठा रहा था, जब फ़ौज के कंधों पे बैठ के वज़ीर आज़म बन रहा था, जब फ़ौज के कंधों पे बैठ के नवाज शरीफ को नाअहल करा रहा था, जब फ़ौज के कंधों पे बैठ के कह रहा था मैं उठा के मैं रुलाऊँगा, मैं इतना रुलाऊँगा, इनके आंसू निकलेंगे और मैं नाचूँगा। तो वो तब वो फ़ौज के कंधों पे बैठा हुआ था और वो एक हाइब्रिड निज़ाम की बुनियाद रख रहा था पाकिस्तान में। वो फसल आज हम काट रहे हैं। यकीनन जो फसल इस मुल्क की जमहूरियत में हाइब्रिड निज़ाम की इमरान खान ने बोई, वो 2013 से 14 से जो वो कंधे पे बैठना शुरू हुए, और हमें पता है फिर वो धरनों की लाइव कवरेजेस कैसे की जाती थी कि 9 बजे का ख़बरनामा भी कट करने की इजाज़त नहीं होती थी, कि अगर 9 बजे का ख़बरनामा भी किसी चैनल को चलाने की इजाज़त नहीं होती थी, वो धरना ही चलना होता था। तो वो जो हाइब्रिड निज़ाम उन्होंने बनाया, वो यकीनन आज उसकी फसल हम काट रहे हैं। कोई जमहूरियत ना रातों रात मजबूत होती है,
ना रातों रात कमज़ोर हो जाती है। ये एक मुसलसल अमल है। एक अमल 2013 में एक लीडर ने शुरू किया कि मैं फ़ौज के कंधों पे बैठूंगा। आज भी वो फ़ौज को आवाज़ दे रहा है। वो कोई जेल से नवाज शरीफ को ख़त नहीं लिखता कि आइए मुल्क की जमहूरियत मजबूत करें, आइए मुल्क में जमहूरी इदारों को मजबूत करते हैं। वो पिंडी को ही ख़त लिखता है कि आइए मेरे साथ मिलें, मेरा CV हाजिर है, मुझे ही दोबारा लगा दें किसी ना किसी तरह। तो उसको हाइब्रिड निज़ाम पर रोने की भी इजाज़त नहीं होनी चाहिए और इसका गिला करने की भी इजाज़त नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जो फसल आपने लगाई है, जिसकी बुनियाद आपने रखी है, वो काटनी भी आपने है, किसी और ने तो आके काट नहीं लेनी। पूरा कानून कुदरत है, मुकाफात अमल है कि जो फसल आप बोएंगे वो काटेंगे। लेकिन बहरहाल मीर अब्बास साहब से आपने मुलाकात का अहमी सवाल कर लिया। उन्होंने पहले कह दिया कि ये मुलाकात मुमकिन ही नहीं है, और मैं भी समझता हूँ मुमकिन नहीं है। ये तभी मुमकिन है जब इमरान खान जेल से ख़त लिखे नवाज शरीफ को और पहले कहे कि आप मेरे पास 2 दफ़ा आए थे, मैंने दोनों दफ़ा आपको रेडिक्यूल किया और आपके आने की कदर नहीं की है, तो कोई बंदा तीसरी दफ़ा क्यों जाएगा? बार बार मुज़ाकरात की पेशकश तो की जाती है ना। मुज़ाकरात तहरीक इंसाफ को पेशकश है, इमरान खान को नहीं है। अच्छा, वो दोनों डिफरेंट चीजें हैं।